Good morning, everyone. So, today we are going to start a new chapter, chapter 7, that is cyber ethics. So, first of all, what is cyber? Cyber is when we use internet while using computers. Internet is a collection of or network of computers. So, when we use these computers and access internet, then this is known as cyber. Okay, and ethics is a system of moral principle that differentiates between good and bad practices. Okay, you know about good manners and bad manners. So these ethics are the combination of good and bad practices. Computer ethics involve the code of conduct to use information technology is a responsible way. Means when we conduct or when we communicate on internet, we should do this in responsible way. मीन्स इथिक्स क्या है? इथिक्स इज़ द मॉरल प्रिंसिपल जो कि आपको गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस के बारे में डिफ्रेंशिएट करता है. एंड कंप्यूटर एथिक्स इन्वॉल्व द कोड ऑफ कंडक्ट टू यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिस्पॉन्सिबल वे. तो जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल वे में आप उसको यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर एथिक्स. इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल यूज़र विदाउट मैनिपुलेटिंग और डिस्ट्रॉइंग द डेटा ऑफ एनी अदर यूज़र. मीन्स आपको इंटरनेट यूज़ तो करना है, बट किसी और के डेटा को बिना डिस्ट्रॉय करे, बिना डिस्टर्ब किए हुए यूज़ करना है या उसको चेंजेस नहीं करने. द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट इन मैनी वेज अलाइंस विद ऑल द राइट बिहेवियर्स इन द एवरीडे लाइफ. जब आप रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हो इंटरनेट पर, तब आपका राइट बिहेवियर होता है एवरीडे के लिए, लाइफ के लिए. हाउएवर द रिजल्ट में बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट. इसके जो सिग्निफिकेंस रिजल्ट्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. तो जितने भी कंप्यूटर यूज़र्स हैं उन सबको ही कंप्यूटर एथिक्स यूज़ करने चाहिए. और ये सारे कंप्यूटर एथिक्स हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कंप्यूटर एथिक्स के अंदर आता है. In this chapter, we shall discuss about netiquettes, cyber ethics, frauds related to e-commerce, intellectual and digital property rights, along with open source philosophy, software license, freedom of information, and digital device. So these are the topics we are going to read in this chapter further. So first is netiquettes. Excuse me. Netiquettes. You know about etiquettes. Etiquettes mean good behavior. Okay, so the term netiquette is a combination of two words, net and etiquettes. Means netiquettes. Net means internet and etiquettes means good manners. Means we should follow some good manners while using internet. It is defined as a special set of rules that govern the behavior of user communicating online. मीन्स जब हम कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन, किसी से चैट करते हैं, किसी से ब्लॉग लिखते हैं या फिर अपना सोशल साइट्स पर कुछ कमेंट करते हैं, तो उसमें हमें इन लॉज को, इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. द कम्युनिकेशन कैन बी वाया ईमेल्स. ईमेल से हम कम्युनिकेशन करते हैं, फोरम्स से करते हैं, ब्लॉग्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स में करते हैं. यू शुड अडेयर टू same standard of behavior online that you have follow in real life. Okay, guidelines to follow while communicating online. जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम पे हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, हम वो पढ़ेंगे. प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर. जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में उसको ग्रीट करना है एंड लास्ट में अपना नेम उसमें लिखना है या फिर सिग्नेचर लिखना है. ऐसे नहीं हमें कोई भी मैसेज किसी को भी सेंड कर दिया और हम फ्री हो गए सेंड करके. ठीक है. इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन. जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो उसमें हमें सब्जेक्ट जहाँ पर डालते हैं वो हमें ज़रूर डालना चाहिए. एम्प्टी सब्जेक्ट हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आपका ईमेल ओपन करेगा वो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पढ़ेगा कि मैसेज किसके रिगार्डिंग है, जो ईमेल आपने किया है वो किसके रिगार्डिंग है. तो उसको सब्जेक्ट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपने मैसेज किसके रिगार्डिंग किया है. कीप योर मैसेज कंसाइज. जब आप किसी को मैसेज करते हो, ईमेल करते हो, तो कंसाइज होना चाहिए. मीन्स छोटा होना चाहिए, क्विक टू रीड होना चाहिए. ऐसा नहीं लेंदी सा हो और स्टोरी की तरह लगे और कोई पढ़ना भी नहीं चाहेगा. बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड सरकाज. ट्रीट अदर्स यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड बाई अदर्स. हमें दूसरों के संग वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं. डू नॉट इंक्लूड सरकास्टिक और इंसल्टिंग कमेंट्स इन योर मैसेज. कभी भी हमें अपने मैसेज में कमेंट्स ऐसे नहीं लिखने चाहिए कि दूसरे की इंसल्ट हो. ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज़ एंड कर्टियस वाइल पोस्टिंग योर ओपिनियन ऑन द ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप. जब भी हम ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं, कई सारे लोग एक साथ चैट कर रहे हैं, तो हमें दूसरे लोगों के ओपिनियंस को भी ऊपर रखना है. ऐसा नहीं कि हम दूसरे की बात ही नहीं सुने, अपनी ही बोलती जाए. रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी. हमें दूसरे की प्राइवेसी पर भी ध्यान देना है. डू नॉट रीड और फॉरवर्ड अदर्स मैसेज पर्सनस मेल विदाउट सीकिंग इट्स हिज परमिशन.
अगर किसी और के लिए हमारे सिस्टम पे मेल आया है तो हमें उसको ये नहीं कि फटाफट खोल के देख लिया, तो उसको हमें रीड नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है किसी और को उसकी परमिशन के बिना। गोइंग थ्रू अदर पर्सनस वर्क कुड लैंड यू इन टू ट्रबल। अगर दिस किसी और का वर्क है और आप उसको देख लेते हो या फॉरवर्ड कर देते हो तो कभी कभी आप उस परेशानी में भी पड़ सकते हो। ओबे कॉपीराइट लॉज। डू नॉट कॉपी और पोस्ट समवन्स कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट एंड क्लेम इट्स एज योर। कभी भी किसी और के लिखे हुई चीज़ों को, पोएम्स हो गई, आपकी राइटिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों को हमें कभी भी कॉपी नहीं करना है और ना ही उसको अपना बनाने का क्लेम करना है कि ये नहीं, ये तो मैंने ही बनाया। ओके, यू मे फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ यू डोंट ओबे कॉपीराइट लॉज। जो कॉपीराइट लॉज होते हैं, अगर आप उसको ओबे नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते हो, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड टू बी पिक अप फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से पिक करते हो, लेते हो, इट्स रिसोर्स मस्ट बी मेंशन। तो उसका रिसोर्स हमें हमेशा बताना है कि मैंने इस रिसोर्स से इस इन्फॉर्मेशन को लिया है। इंडल्ज इन स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है? बल्क में किसी को मैसेज सेंड करते रहना, फालतू के मैसेज किसी को सेंड करते रहना। स्पैमिंग रिफर्स टू फ्लडिंग द यूजर्स इनबॉक्स विद अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट एंड मैसेजेस। जब हम किसी और के यूज़र के इनबॉक्स को फालतू के मैसेजेस से भरते जाएंगे कि एक बार वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो हम बार बार सेम मैसेज सेंड करते जाएंगे, तो इस टाइप की हमें एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। हमें हमेशा अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मीन्स आपकी सारी स्पेलिंग्स ठीक है, ग्रामर ठीक है कि नहीं, इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अपनी लैंग्वेज को पोलाइट रखना है। कभी भी हमें क्वेश्चन में या फिर गुस्से में बात नहीं करनी है। यूज़ एप्रोप्रिएट इमोटिकन्स। मीन्स जो भी आप इमोजीज यूज़ करते हो, ये हमें हमेशा एप्रोप्रिएट यूज़ करना है, यानी कि हमने एंग्री वाला बनाकर भेज दिया या फिर हमने कोई भी क्राइंग वाला बनाकर भेज दिया, तो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसी टाइप का हमें इमोटिकन्स वहाँ पर सेंड करना है। डू नॉट रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। कभी भी हमें ऑनलाइन अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक आपका ATM पिन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, लॉकर नंबर, ये सब चीज़ें हमें शेयर नहीं करनी है कभी भी ऑनलाइन पे। डू नॉट बी टॉलरेट एंड केयरफुल। अगर आपने किसी को मैसेज किया है, मेल किया, तो हमें उसके आंसर का वेट करना है। ये नहीं कि आपने एक बार मैसेज किया और करते ही चले गए, नहीं मुझे अभी आंसर दो, अभी आंसर दो। ये बहुत सारे बच्चे आप में से करते हो। कभी आप मुझे मैसेज करते हो और एक बार अगर मैं मैसेज नहीं कर पा रही हूँ बिज़ी होने की वजह से, तो आप बार बार मैसेज करते रहते हो कि मैम तो बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मैसेज किया है तो हमें थोड़ा वेट करना है कि जब भी जो व्यूअर होगा वो आपको मैसेज को देखेगा, आपकी क्वेश्चंस को देखेगा और आपकी बात को सुनेगा और आपको आंसर करेगा। ठीक है, तो एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन व्यूज रिगार्डिंग एनी मैटर, देयरफॉर while posting a question ask the appropriate one, always hear and respect others people's ideas। ठीक है, तो हमें दूसरों की बातों को भी सुनना है और उनको वैल्यू भी करनी है। तो आज के लिए ये नेटिकेट्स ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।